अस्सलाम वालेकुम जी। क्या हाल चाल है? ठीक ठाक होंगे आप सब लोग। तो आज मैं सर्दियों की सौगात साग, सर्दियां तो जा रही हैं, गुजर गई सर्दियां, तो मैंने कहा चलो जाते जाते आज मैं साग बनाती हूँ। तो ये मैंने साग लिया है, ये कटा हुआ साग, ये 2 किलो है। 2 किलो से ज़्यादा ही होगा, कम नहीं है। मुझे इसलिए नहीं इसका अंदाज़ा कि ये एग्जैक्ट मैं नहीं बता सकती कि ये कितना था। ये साग कल मेरे हस्बैंड गए थे गाँव। मेरा तो पूरी सर्दियां पका हुआ साग आता है, मैंने पहले भी बताया था, लेकिन इस दफ़ा मेरा दिल कर रहा था कि जाता जाता जो है ना मौसम साग का, तो मैं खुद बनाऊं अपने हाथों से साग। तो इसलिए फिर कल मैंने भाभी को फ़ोन किया, तो वो मेरे हस्बैंड गए हुए थे, तो उन्होंने साग ये ढूंढ के वहाँ पे ज़मीनों से और तोड़ के, तो मैंने उनको कहा कि काट के भेजें। उन्होंने फिर वहाँ से ही ये काट के भेजा। ऐसे ही मैंने इसको वॉश किया, वॉश करके मैंने इसमें रखा हुआ था टोकरी में। फिर उन्होंने वहाँ से अपनी ही ज़मीन में से तोड़ी थी, तोड़ के तो उन्होंने काट के ही पालक भी भेजी थी शॉपर में। इसको भी मैंने निकाल के वॉश किया है। और ये पालक तो इस साग के लिए ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है, बल्कि पालक कम डलती है। इसमें मैं आधी डालूंगी और आधी पालक जो है वो मैं रखूंगी, उसको स्टोर कर दूंगी। फिर किसी दिन हांडी बनाऊंगी तो उसमें पालक, ये वाली मेथी है, ये मेथी भी उनकी घर की थी, गाँव से उन्होंने ही तोड़ के मुझे भेजी थी। लेकिन ये मैंने खुद उनको कहा था कि काटना ना, मैं अपने हिसाब से फिर अपनी मर्जी से काटूंगी जिस तरह मैंने बनानी है। ये मैंने तोड़ी है, उसके ऊपर से उसके डंडल अलग से कर दिए, और ये मैं अब वॉश करूंगी। इसको वॉश करके ये मैं साग में नहीं डालूंगी। साग में मेथरे डलते हैं, मेथी नहीं डलती, ये कड़वी होती है, इससे साग कड़वा हो जाता है। तो ये मैंने ऐसे तोड़ा हुआ है, ये इसको वॉश करूंगी, फिर इसको मैं खुश्क करूंगी करके, इसको मैं वो जिप लॉक बैग में डाल के इसको मैं स्टोर कर दूंगी। वो पालक को भी स्टोर कर दूंगी जो बचेगी साग से, और ये भी, ये फिर मैं अलग से किसी दिन पकाऊंगी, फिर मैं आपको वीडियो दिखाऊंगी। और ये मेरे पास बाथू है, बाथू भी भाभी को नहीं पता था, उसने फिर अपने हिसाब से के ये ना कहे कि कम डाल भेजा है, तो वो उसने ज्यादा भेज दिया है। ये भी मैं पूरा नहीं डालूंगी, बाथू भी थोड़ा सा डलता है, आपको पता होगा साग में, तो वो मैं उस हिसाब से डालूंगी। बाकी तो ये बाथू जाया ही जाएगा, क्योंकि बाथू तो मैंने स्टोर करना नहीं है इसको। तो अब साग आखिरी ये है, तो अब ये साग खत्म होने वाला है, तो अब दोबारा तो साग बनना नहीं है। तो मैंने कहा चलो जाते जाते मैं एक दफा जरा खुद बनाऊं। ये मैंने पानी इसमें डाला हुआ है, 1.5 किलो पानी है। ये गर्म पानी है, मैंने रखा ऊपर भी, और वैसे भी पानी गर्म था। गीजर का पानी मेरा बहुत तेज गर्म आ रहा होता है, तो मैंने वहीं से डाला था। इसमें मैंने साग पहले भी बताया है ना कि मैंने वॉश करके रखा हुआ था ये, और ये मैंने साग डाल दिया। और इसमें मैं ये बाथू डालूंगी। ये बस ये डालूंगी मैं बाथू। बाथू इतना ही डलता है, ज्यादा नहीं डालते, साग नरम रहता है फिर तो। बाथू और ये पालक है, ये पालक भी मैं इससे आधी डालूंगी, पालक भी ज्यादा नहीं डालनी थी। ये मैं डालूंगी पालक भी बस इसमें, क्योंकि मेरा 2 किलो साग था, इतना ज्यादा नहीं है। ये पालक मैं स्टोर कर दूंगी, धुली हुई है, वॉश हुई हुई है, खुश्क करके इसको अच्छी तरह, तो इसको मैं स्टोर करूंगी। और ये मेरे पास सब्ज मिर्ची हैं, ये कड़वी वाली मिर्ची हैं, जो तीखी होती हैं। ये एक पाइया मैंने मंगवाया था, 1-2 दिन पहले की मंगवाई हुई थी, तो कुछ मैंने रख ली है, तो कुछ इतनी थी, क्योंकि मैंने ग्रीन ज्यादा ये नहीं डालनी थी, इसलिए कि मुझे दड़ा मिर्च जो है वो साग में बड़ी पसंद है, तो मैं वो डाल के तो साग बनाऊंगी। इसमें साथ ही मैं ये थोड़ा सा नमक डाल दूंगी, 1 चम्मच भर के, बड़ा खाने वाला। और अब इसको मैं स्लो फ्लेम करके इसके ऊपर मैं रख दूंगी। तो ये ऐसा ऐसा जाके तो 2-3 घंटे लगेंगे इसको मैं पकाऊंगी, तो फिर मैं आपको बताती हूँ। और ये धनिया है मेरे पास, ये भी मैंने गाँव से ही मंगवाया है, अपना ही तोड़ के भाभी ने ये भी मुझे भेजा था।
और इसको धनिया को इतना फ्रेश, ये कल से उन्होंने काटा हुआ है, लेकिन आज भी अभी तक भी इतना फ्रेश लग रहा है कि जैसे मैंने अभी उतारा है। तो इसको मैंने सुबह वॉश किया था, वॉश करके फिर मैंने चारपाई के ऊपर चादर बिछाई, चादर बिछा के उसके ऊपर मैंने इसको बिल्कुल ऐसे करके ना तो खिलार दिया पूरा। तो ये अब बिल्कुल खुश्क हो गया, अब पता भी नहीं है कि इसको मैंने वॉश किया है या नहीं। तो अब दोबारा से फिर इसको मैं अब इसको भी मैंने स्टोर करना है। पता है धनिया जो है वो बड़ा मुश्किल मिलता है, आगे रमजान भी आ रहा है और धनिया मिलता भी नहीं है एकदम ही। अभी जितना ये धनिया आम है उतना ही ये और 10 दिन 20 दिन तक 10-20 रुपए का तो दुकानों वाले धनिया देते ही नहीं है। इसको मैं इसकी कटिंग करूंगी, इसको काट के खुद अपने हाथ से धनिया को छुरी के साथ, और फिर मैं इसको स्टोर करूंगी। मैंने इसलिए इसको साबुत को वॉश किया है। तो इंशाल्लाह मैं जब इसको काटूंगी और इसको स्टोर करूंगी तो आपको दिखाऊंगी कि मैं ये कैसे रख रही हूँ। और साथ साथ ऐसे ही हमारा चक्कर लगता रहता है गांव में। इंशाल्लाह मैं थोड़े दिनों तक जाऊंगी तो फिर मैं दोबारा से फिर ये ले आऊंगी और रख लूंगी, खत्म हो भी गया तो। लेकिन ये मैंने कहा मैं दिखा दूंगी मैं आपको जब इसको स्टोर करूंगी कि मैंने कैसे फ्रीज किया इसको। ये देखें, ये इसका कलर देखें कैसे हो गया है, सिर्फ कि ये साग जो कहते हैं ना खालस साग की वजह से। मतलब कि अगर ये यहाँ से मैंने लाहौर से लिया होता या कहीं से भी बाजार से यहाँ से लाती तो ये ऐसा कभी भी ना इसकी शक्ल ऐसी होती। ये सिर्फ कि अपनी वो है खालस, मतलब कि अपना गाँव का, इस वजह से। और ये मैं साथ वक्त साग मेरा बन रहा है उतनी देर तक मैंने ये मंगवाई थी स्ट्रॉबेरी, तो ये मैं वॉश कर रही हूँ। ये मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है स्ट्रॉबेरी, तो खैर किसको नहीं पसंद, सबको ही बड़ी पसंद है होती है, और खासकर बच्चों को। तो मेरे बच्चों को बड़ी पसंद है स्ट्रॉबेरी। तो सुबह मेरे इधर आया गली में तो उससे मैंने पूछा तो उसने कहा कि मैं तो दूंगा 350 रुपए किलो। तो वो थी भी इतनी अच्छी नहीं, मतलब छोटी छोटी अजीब सी। तो फिर मैंने ये बेटे को भेज के तो मैंने ये मंगवाई है। इसको मैं अब अच्छी तरह वॉश करूंगी, वॉश करके तो फिर मैं इसको साफ करूंगी, ये उतारूंगी इसके, ये चीज छुरी के साथ उतार के तो फिर मैं थोड़ी बाहर रखूंगी इसको फ्रेश, और बाकी जो है वो मैं फ्रीज कर दूंगी पैकेट बना के छोटे छोटे, तो जितनी जिसको चाहिए होगी वो ज्यादा। ये जूस शेक बनाते हैं, इससे छोटा भी है उससे छोटा भी है, लेकिन मैं उसमें स्ट्रॉबेरी नहीं डालूंगी। ये फिर भी जितना मर्जी उसको बंद करके रखो ना वो खुल जाता है। तो मैं ये इतने एक एक जग के, मतलब है कि अगर किसी बच्चे ने एक ने भी बनाना है तो उस हिसाब से मैं बना के शॉपर, तो ये इस कंटेनर में डालूंगी सारे शॉपर। छोटे छोटे शॉपर हैं तो फिर ये फ्रिज में ऐसे खुले नहीं अच्छे लगेंगे, तो ये इसमें डाल के मैं तो रखूंगी फ्रिज में। मैं ये डाल लूं पूरे तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ये अब हो गया, ये देखें कितना ये बारीक हो रहा है, लेकिन पानी अभी इसमें है, ये साथ साथ पक भी रहा है। और ये बड़ा अच्छा इसका कलर हो गया है। और ये ऐसे ही मेरे इतना करने से ही, मारने से घोटना, ये उतनी देर तक ये बारीक हो जाएगा और साथ ही ये पानी खुश्क हो जाएगा। और अब मैं इसमें डालूंगी ये बड़ा मिर्च, ये सब्ज मिर्चें भी मैंने काफी दिखाई थी कि आपको के डाली थी, लेकिन ये बड़ा मिर्च मैं फिलहाल तो इतनी ही डालूंगी, मुझे ये बड़ी पसंद है साग में। नमक मैंने पहले डाला हुआ है, नमक मैं चेक करूंगी तो फिर उसके बाद देखूंगी, अगर तो ज़रूरत पड़ी तो फिर, क्योंकि पालक जो है ना ये वैसे भी, और बाथू जो है ये नमकीन होता है, तो नमक शायद ना ही डालना पड़ेगा। तो जब ये पूरा डन हो जाएगा तो फिर मैं इसमें नमक डाल दूँगी। बना लिए हैं ये स्ट्रॉबेरी के ये शॉपर, कोई छोटा बनाया है कोई बड़ा बनाया है, एक जैसा तो मैंने नहीं बनाया ये, इसलिए ये देखिए ये छोटा है कि फिर किसी टाइम पे बच्चे हैं वो नहीं भी किसी का मूड होता तो एक बच्चे को जो गिलास 2 गिलास बनाना पड़े ना, तो फिर वो फ्रीज जब हो जाती है तो फिर मुश्किल होती है। कंटेनर में डाल दी है ये छोटी छोटी चीज़। वैसे भी मैं जो होती हैं शामी कबाब के छोटे पैकेट नगेट्स वगैरह, तो ये मैं फिर वो घर में तैयार जब करती हूँ ना तो मैं फिर ऐसे कंटेनर में ही डाल के रखती हूँ। अभी तो मेरा मसला फ्रिज का चल रहा है, वो मेरी फ्रिज 1 है, 2 थी मेरे पास फ्रिज है,
और बड़ी वाली फ्रिज जो है वो मेरी थोड़ी तंग कर रही थी मुझे, तो वो मैंने कुछ दिन पहले सेल कर दी कि ये ना हो कि बिल्कुल जवाब दे जाए तो फिर वो ऐसी चीज़ चलती चलती ही बेच देनी चाहिए। तो मेरे हस्बैंड ने कहा था कि इसको सेल कर दो, तो मैं आपको नहीं ले देता हूँ। वो काफ़ी 6-7 साल 10 साल तकरीबन पुरानी थी। तो ये फ्रिज जो मैं अब यूज़ कर रही हूँ ये मेरी डाइनिंग रूम की थी, तो इसको फिर मैंने उठा के इधर रखा किचन में। तो अभी मैं इंशाल्लाह ये कुछ दिनों तक अभी रमज़ान से पहले पहले ले लूँगी, फ्रिज भी लूँगी और डीप फ्रीजर भी लूँगी। और ये मैंने इसमें डाल दी ये पालक, जो कि मैंने साग से बचाई हुई थी, बची हुई मेरी पालक। ये मैं ऐसे ही इसको फ्रीज़र में रखूँगी, धुली हुई है, खुश्क की हुई है। और ये मैंने मेथी जो आपको दिखाई थी वो है, इसको भी मैंने धोया था, धो के मैंने सुखाया, सुखा के अभी मैंने इसको पैक कर दिया। ये अब जब कभी मूड होगा तो फिर मैं ये निकाल के तो पका लूँगी। ये मैं अब रखती हूँ फ्रीज़र में। ये जी साग मेरा हो गया फाइनल, अब बिल्कुल फाइनल। अब इसका रह गया तड़का मैं लगाती हूँ तो आपको दिखाती हूँ कि ये देखें। ये मैंने उस पतीले में से निकाल के इसमें डाल लिया कढ़ाई में। वो पतीला बहुत बड़ा था तो इसलिए फिर वो उसमें नहीं मुझे सही लग रहा था, तो मैंने फिर उसमें करके बारीक, तो फिर मैंने कहा थोड़ा इसको पका देती हूँ। बिल्कुल ये देखें बिल्कुल ये बारीक हो गया है और बड़ा अच्छा बन गया है, बहुत मज़े का। वो वाला तो आजकल के साग का टेस्ट नहीं होता जो फुल सर्दी में साग असल आता है, मौसमी तो होता है, लेकिन ये बहुत अच्छा साग है। तो ये भी इसको तड़का लगाती हूँ तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ तो तड़का मैं ये साग को लगा रही हूँ अब तड़का। मैं पहले वो चली गई थी लिंक रोड पे ग्रोसरी करने मेरे विक्टोरिया पे, तो मैंने कहा कि फिर जब आती हूँ वापस तो फिर ये देसी घी है मेरे पास, ये जो मैं डाल रही हूँ इसमें मैंने 3 चम्मच ये भर के डाले हैं। जमा हुआ ये घी है इसलिए ये लग रहा था, लेकिन ये वैसे बहुत ज़्यादा है और मैं उतना ही साग को तड़का लगाऊंगी जितना हमें चाहिए। और ये घी मैंने घर में बनाया हुआ है खुद, अपनी मलाई इकट्ठी करके। तो उसका ये इसमें वो बेटी ने पहले थोड़ा सा साग डाल दिया, उसको नहीं पता था कि मैंने वो लगाना था अदरक लहसुन का तड़का। उसने समझा तो पता नहीं खाली घी डाल के तो मैंने इसमें साग डाल देना है, क्योंकि मेरे कुछ बच्चे जो हैं वो बिल्कुल साग जो जैसे मैंने बना दिया है वैसे ही वो उसमें पसंद करते हैं, देसी घी में मक्खन डाल के। तो मैं तड़का लगा रही हूँ, चम्मच से मेरा हाथ जल रहा है, मैं इसी से भी करूँगी। ये थोड़ा सा करूँगी मैं ब्राउन, ये हल्का सा ब्राउन हो गया है। अब मैं इसमें डालूंगी साग में उतना डालूंगी जितना हमें चाहिए। जब मुझे ठीक चाहिए होगा तो मैं साथ फिर मैं तड़का लगा लेती हूँ। और इसमें मैं कुछ नहीं डालूंगी। मैंने साग जब बनाया था, डम किया था, तो उसके अंदर हर चीज़ मैंने सब्ज़ मिर्चें, नमक, मिर्च सब कुछ डाला हुआ था। और ये इसमें बल्कि कि मैंने घी भी डाला हुआ है कुछ थोड़ा सा, इसमें भी मैंने घी डाला है, ज़रा टेस्ट अच्छा आ गया बिल्कुल भी। वो ये साग को तड़का मैंने लगा दिया है, ये बहुत मज़े का और बहुत अच्छा साग बना है। ये ऊपर मैंने थोड़ा बटर रख दिया है, मैं बच्चे खुश होंगे और ऊपर से बटर की खुशबू ज़रा अच्छी लगती है साग में। जी तो मैं गई थी ग्रोसरी करने, मैंने आपको बताया था कि मैं ग्रोसरी करने चली गई। आज संडे था, तो संडे को ये होता है कि मेरी बेटियों ने मेरे साथ जाना होता है, मैं अकेले नहीं जाती, तो वो फिर कोई चीज़ मुझे भूल जाती है, कोई तो उनको पता होता है कि ये चीज़ लेनी है, तो इसलिए फिर आज मैं उनको साथ लेकर गई। तो ये मेरे मसाले बिल्कुल ख़त्म हुए थे, मिर्चें तो बिल्कुल आज एंड हो गया था, ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं ले ही जाती हूँ।
ये मैं ये वाले इनके मसाले मैं यूज़ करती हूँ। ये मुझे बड़े पसंद है और इनका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है और खाना बहुत ही टेस्टी होता है इनके साथ। और ये विक्टोरिया से मैं लाती हूँ। ये राशन पूरा जितनी भी ग्रोसरी है मैं विक्टोरिया से लेके आती हूँ। तो वहाँ से मैं लेके आई थी। ये पत्ती है, मैंने इस दफ़ा ये चेंज की है। पहले मैं वो यूज़ करती थी लिप्टन, तो अब मैं ये लेके आई हूँ। तो देखते हैं कि ये कैसी है। कहते थे कि अच्छी है ये पत्ती। और ये मिक्स अचार वैसे मेरा घर का होता है, तो मैं फिर ये एक डिब्बा ले आई। इस टाइम पे ये बाज़ार वाले अचार पे दिल करता है। ये साथ ये दड़ा मिर्चें भी थी, डिब्बा मैंने ये लिया। ये धनिया मेरे पास पहले साबुत पड़ा हुआ था, लेकिन मैंने ये फिर इतना सा ले लिया मैंने। और ये चीज़ है, ये हुई हुई है क्रश, मतलब कि वो कह रहे थे कि ये अच्छी है इस कंपनी की, और ये क्रश की हुई है। पराठे वगैरह मैंने अगर बनाने हो फिर ये मुझे, इसलिए फिर मैंने ये 2 पैकेट ले ली। मैंने कहा चेक करती हूँ, अगर अच्छी होगी तो फिर मैं और मंगवा लूँगी। ये ना तो ज़्यादा लेके जाऊँ तो फिर मैं ये ना। और एक पैकेट ये विक्टोरिया के अपने थे, ये उन्होंने कबाब उनके, तो मैं ले आई। मैंने कहा चलो चेक करते हैं, देखने में अच्छे लग रहे थे, चेक करते हैं अगर अच्छे होंगे तो। वैसे तो मैं खुद भी बनाती हूँ घर, तो लेकिन चेक करनी चाहिए, बाहर की चीज़ देखनी चाहिए कि किसकी कैसा टेस्ट है, किसकी चीज़ का। और क्या ये भी चीज़ है, ये वाली ये भी लाई मैं एक। और ये वाली चीज़ है, ये भी कह रहे थे कि अच्छी है। और ये स्लाइस वाली ही है, ये देखें। तो ये भी मैं ले आई। मैंने कहा चलो चेक कर लेते हैं। लाई मोटी इलायची तक का पैकेट है। बस वो ये रमज़ान में थोड़ी ही देर रह गई थी, तो मैंने कहा चलो रमज़ान आने तक के चीज़ें चल जाएंगी। मसाले तो खैर ज़्यादा चलेंगे, तो फिर दोबारा से जाऊंगी तो फिर ये लौंग लेके आई। और ये जवेत्री ख़त्म हो गई थी वो लेके आई। और ये छोटी इलायची जो है वो भी मेरी ख़त्म हो पड़ी थी तकरीबन, वो लेके आई। ये किशमिश है, मैं यूज़ तो नहीं करती इतनी, लेकिन मेरा बेटा जो है ना वो खुश होकर खाता है। ये वैसे ही फ्रिज में जब मैं रखती हूँ बोतल में डाल के, तो वो वैसे ही जब फ्रिज खोलता है तो खा लेता है। तो मैं फिर इसलिए उसको जार को फिल करके रख देती हूँ, फिर बच्चों के लोग किसी बहाने खा लेते हैं चीज़। तो ये चने में लाई हूँ, ये दूसरे वाले चने हैं जो वो छिलके के बगैर भुने हुए चने होते हैं। ये घर में रखती हूँ मैं, ज़रूरत में आ जाते हैं। वैसे भी किसी चीज़ में डालने पड़ते हैं, तो फिर इसको ग्राइंड करके तो इसका पीस के बना लो। ये मुझे है वो काली मिर्चें साबुत। और बस ये मैं लाई थी शक्कर और गुड़। मेरा गांव से आता है, तो मेरा बिल्कुल ख़त्म होया हुआ था गुड़ की। शक्कर भी ले, वैसे मैं 1-2 दिन तक आ जाएगा मेरा, लेकिन मैं आज ये ले आई। और ये दाल है चनों की, 2 पैकेट लाई थी। ये शामी कबाब मैंने बनाने होते हैं, तो उसके लिए मुझे चाहिए होती है। और दालें मेरी पड़ी हुई थी जो ख़त्म हुई थी, वो मैं थोड़ी थोड़ी ले आई। फिर ये 1 पैकेट माश की दाल नहीं थी, वो ले आई कि कहीं पकानी पड़े। ये चीनी ले आया हुआ था मेरा। वैसे तो घी मेरा होता है घर में, लेकिन मैं ये रखती हूँ ज़रूर कि ज़रूरत पड़ती है, डालना पड़ता है या बच्चों को देना पड़ता है किसी टाइम पे। तो ये 1 पैकेट मैंने ये नमक लिया। ऐसे करके फिर मैं बाकी थोड़ा बहुत चीज़ें जो थी थोड़ा इतना वो ये सर्फ का पैकेट एक लिया। ये मैंने ये लिया मच्छर के लिए। मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो मच्छर आ जाते हैं, दरवाज़ा पाइप का खुलता है। तो ये मैंने ब्रश ली, ये मुझे बड़ी पसंद है और ये बहुत अच्छी भी है। और बस ये मैंने डव्स के वो सोप लिए 2-3। और ये पेस्ट पड़ी हुई थी पहले, लेकिन मैंने कहा चलो एक पकड़ लेती हूँ। तो ये ऐसे ही बस जो है ना वो चीज़ें मेरी जो थी वो उन्होंने, ये पहले इनके पास सब्जियां वगैरह फल नहीं होते, तो इन्होंने ये किया हुआ था। तो मैंने कहा मैं चेक करती हूँ, लेकिन सब्ज़ी तो कोई इनकी अच्छी मेयार की नहीं थी। ये मैंने फिर ग्रीन अनियन ले लिया थोड़ा सा, और ये बस ये थोड़ा सा अदरक ले लिया। और
मेरे पास पहले पड़ा हुआ था, तो मैंने कहा घर में साबुत हो तो वो सही रहता है। और ये गाजर थोड़ी सी ली, बंद गोभी ली, लेकिन सब्ज़ी मुझे कोई इनकी इतनी अच्छी नहीं लगी। सब्ज़ी फल जो है वो मेट्रो का ही अच्छा होता है, और मेट्रो का बाकी जो चीज़ें हैं वो मुझे पसंद नहीं है। मेट्रो की ये ग्रोसरी में दालें मसाले वगैरह, ये मेरी टूटी हुई थी, ये पहले थी, ये अब विक्टोरिया पर नहीं आई थी, तो ये बड़ी अच्छी मुझे लगी, तो मैंने ये ले ली। पहले मेरी वो ये चीज़ जो है ना वो काम वाली ने तोड़ दी हुई थी, और ये आगे वाली थी, ये भी टूट गई थी। तो मैंने कहा चलो आगे रमज़ान आ रहा है, मौसम चेंज हो रहा है, कोई जूस भी करना पड़ता है, इसमें भुनना पड़ता है, तो फिर ये मुझे अच्छा लगा। एक बोतल जग कह लो या उसको बोतल कह लो या जो भी, ये मुझे बहुत पसंद था, तो मैंने एक ये ले लिया। तो ये मुझे गिलास अच्छे लगे थे, लेकिन मैंने एक ले लिया। हमारा कोई भी नहीं यूज़ करता, तो मैंने अपने लिए फिर कभी कोई दूध कोई लस्सी को डालनी पड़े, तो मुझे ये अच्छा लगा, मैंने कहा चलो एक ले लेती हूँ, ज़्यादा नहीं तो बस ये इतना ही मुझे वो थोड़ा सा चीज़ें लेनी थी। तो ये फिर जब बाज़ार में चले जाओ तो पता भी, तो खासकर लेडीज़ तो कहती है कि ये पूरा बाज़ार ही उठा के लेके चली जाऊँ। ये थे कप वगैरह, ये डालने के लिए ये चम्मच वगैरह, ये सब एक सेट मैंने ये ले लिया। और ये मेरा ख़राब हो गया था, पता नहीं कहीं बच्चों ने आगे से जला दिया, तो एक मैंने ये लिया, एक मैंने ये लिया। ये मेरा पहले वो था वुड का पीछे से, तो पता नहीं ब्रश के साथ क्या किया बच्चों ने, तो वो आगे से ब्लैक ब्लैक सा हो गया ख़राब। और एक फिर मैंने ये भी ले लिया साथ, बड़ा अच्छा लगा मुझे, छोटा सा, जैसे ग्राइंडर में से कोई लहसुन वगैरह ग्राइंड करें, ये चॉपर में से कुछ भी तो इसमें से बड़ा वो हो जाता है आसानी ना। और एक मैंने ये ले लिया, ये मैंने कहा वो स्पैगेटीज वगैरह करने के लिए ये, और वैसे भी अच्छा लगा मुझे, तो मैंने ये ले लिया। और एक मैंने ये कद्दूकश लिया। ये मेरे पास पहले दो हैं, एक तो मेरे पास वो है जो पहले वाला था, बल्कि बहुत पुराने वो जो पहले होते थे वो, और एक वो दूसरा वाला था जो लंबा वाला होता है ऐसे हैंडल वाला पकड़ के, और एक ये वाला। आज मुझे विक्टोरिया पर मैंने देखा तो मैंने कहा चलो अच्छा लग रहा है मुझे, मैं ले लूँ। एक मैंने ये कप अपनी वो पोती के लिए लिया, फजर के लिए, मुझे अच्छा लगा, मैंने कहा चलो उसका चेंज कर लेती हूँ कप, उसका पहला बड़ा पुराना हो गया था। तो ये रूह अफ़ज़ा, मैंने कहा मौसम चेंज हो रहा है तो कोई बच्चा दूध में डालना होता है या कुछ भी तो करना पड़ता है। और ये चीज़ें मैं सारी लेके आई। लिया मेरा ख़त्म होया हुआ था, तो ये एक बोतल मैंने जार के शहद का लिया। और ये तो वैसे ही मुझे ये जार बड़े पसंद आते हैं इनके ना, ये वाले जैम के। पहले मेरे पास बड़े पड़े हुए हैं, दो, एप्पल में भी और मैंगो फ्लेवर में भी, लेकिन ये मुझे बड़े अच्छे लगते हैं छोटे छोटे, तो मैं एक ये ले आई, मैंने कहा फ्रिज में बड़ा भी अच्छा लगता है। और ये वाली मैं लेके आई, ये छोटी छोटी, मेरी बेटी को पसंद थी तो उसने कहा कि मम्मा ले लो। ये 55 रुपीज़ की मेरा हाल मिली है, जो पीछे इनके रेट लगे होते हैं हर चीज़ के। और ये मैंने ले ली, ये वैसे भी मसाला, बस ये मेरी आज की थी शॉपिंग। ये ऑयल की ली मैंने, ये ख़त्म होया हुआ था तो मैंने कहा चलो मैं ये बोतल ऑयल की ले लेती हूँ। तो अब जी ये मेरी वीडियो होती है यहाँ पे एंड। तो अब मेरी अगर वीडियो अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करना, लाइक करना और दुआ में याद रखना। और अब लेती हूँ इजाज़त, तो खुदा हाफिज़।